देखिए, कल की बैठक के राजनीतिक निहितार्थ बेहद स्पष्ट हैं। जो बातें नीतीश कुमार जी ने हरियाणा की रैली में कहा, वहाँ भी उन्होंने कहा कि किसी तीसरे या चौथे मोर्चे की ज़रूरत नहीं है। इस देश में एक मुख्य मोर्चा की ज़रूरत है, एक ऐसा मोर्चा जिसमें देश के छोटे बड़े सभी दल शामिल हों। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अगर सत्ता में वापसी से रोकना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। और निसंदेह जब आज वातावरण अनुकूल है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है। लोग महंगाई से बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं। कहीं ना कहीं आज एक और हम ये कह सकते हैं कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम रेपो रेट की बढ़ी हुई दरों के साथ आरबीआई करने जा रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लेकर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिस कदर बेजा इस्तेमाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि एक दिन भी 2024 के बाद इस देश पर वो राज करे। इसीलिए इस पूरी कवायद को, जिसे 9 अगस्त को बिहार से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार जी ने अंजाम दिया है, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी के पतन की जो कहानी है वहाँ से शुरू हो जाएगी। भी कह रहे हैं कि अब एनडीए नाम की कुछ चीज़ नहीं रहेगी, अपोजिशन के सभी लोगों को करना होगा। देखिए, अब एनडीए कहाँ है, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। एनडीए की स्थापना जिन दलों ने की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में 28 दलों का ये मोर्चा बना, और जिन दलों ने इसकी बुनियाद डाली उसमें जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल थे। इनमें से कोई उनके साथ नहीं है। इसलिए अब इन्हें एनडीए कहना, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज आईना दिखाने का समय आ गया है। ये ज़्यादती होगी अगर उन्हें हम एनडीए कहेंगे। अब भाजपा के उल्टी गिनती का समय आ गया है। सुशील मोदी कहते हैं कि जरा बताएं ये लोग कि क्या केरल के अंदर ये लोग सीपीएम और कांग्रेस को एक साथ बैठा सकते हैं। वहाँ कांग्रेस कह रही है कि सीपीएम बीजेपी घेरती में, और यहाँ अलग अलग दल हैं, अलग अलग राग हैं। क्या ये लोग कांग्रेस को और केजरीवाल के साथ बैठाएंगे? देखिए, सुशील जी अभी राजनीतिक पुनर्वास के लिए दिल्ली दरबार के कसीदे जिस तरह से पढ़ रहे हैं, दरअसल उन्हें एक बात याद नहीं है। जब 1989 में जनता दल यूनाइटेड नेशनल फ्रंट बनाकर एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय सरकार बनाने की स्थिति में आया था, तो देश में ये कोई नया प्रयोग नहीं है। लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, देश की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, आज सबको एक मंच पर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद आना ही है अगर भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलानी है। राजीव रंजन जी, क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और बेहतर है इस पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही बातें रखी जाएं। इतना स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में जिनका व्यापक जनाधार होता है, छोटी मोटी असहमतियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व दूरदर्शी है और ऐसी समस्याओं का समाधान वो ढूंढ लेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।